गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे अभी बिहार में छठ पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, जिसमें लोगों ने विधि विधान के साथ सूर्य को देखा है, सूर्य को अर्घ लगाया है। हम इसके अर्थ को समझते हैं कि हम सूर्य को देखना माने क्या। हमें सूर्य को नहीं देखना है, हमें सूर्य के प्रकाश में स्वयं के अंधेरे को मिटाना है। सूर्य एक मटेरियल चीज़ है, लेकिन सूर्य भी अपना प्रकाश किसी के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशित करता है। सूर्य का अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता, सूर्य भी उस सत्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यदि हम उस तेजमान सूर्य प्रकाशमान को यदि हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। हमारे समझाने वालों ने हमें समझाया है, संत ऋषि मुनि महात्मा आचार्यों ने, कि सूर्य को देखा नहीं जाता, सूर्य के प्रकाश में स्वयं को देखा जाता है, स्वयं के अंधेरे को मिटाया जाता है, स्वयं के अज्ञान को मिटाया जाता है। जब तक हम अपनी आंतरिक जगत में हमारी आंतरिक क्षुद्रता बैठी हुई है, जैसे सट रिपु बैठी हुई है, माया बैठी हुई है, उसी के कारण अज्ञान बैठा हुआ है। यानी कि अज्ञान मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब माया है। इसी के कारण अज्ञान उठता है और हम गहरे अज्ञानता के अंधेरे में बैठे होते हैं। इसी के कारण एक हमारे अंदर एक एलिमेंट होता है अहम, वो हमेशा स्वयं को नहीं जानता, इसीलिए वो हमेशा जो भी काम करता है उल्टे सीधे ही काम करता है, क्योंकि उसका अस्तित्व होता नहीं, लेकिन वो अपने एक एलिमेंट पदार्थ है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं को कभी नहीं देखता, क्योंकि स्वयं को देखेगा तो मिट जाएगा। वो हमेशा बाहरी दुनिया में ढूंढता है। इसीलिए अहंकार के साथ जो हमेशा शब्द चलते वो हमेशा होते मान्यता, परंपरा, कल्पनाएं, ट्रेडिशंस, रूढ़िवादी, विश्वास, अंधविश्वास, पाखंड, ये तमाम शब्द जो होते हैं ये हमेशा अहंकार के साथ चलते हैं। अहंकार इन शब्दों का सहारा लेके अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप की सुरक्षा करना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें भजनों के माध्यम से, जैसे कबीर साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ों में समझाया है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तोरे पास, जैसे पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। ये सब जो साखियाँ हमें समझाया गया है कि हमारा सत्य स्वयं के अंदर है, बाहर नहीं है। हमें एक विधि बताई गई है, लेकिन हम उस विधि को सच मान के बैठे हैं और हम न जाने बाहरी जगत में जो इंद्रियां, हमारी इंद्रियां जो दिखाती है, हम उसी को सच मान लेते हैं। इंद्रियां का काम होता है सिर्फ वस्तु को दिखाना, लेकिन उस वस्तु को देखने का प्रकाश आपको उस सत्य से आता है, हमारे अंदर ही वो प्रकाश उपलब्ध है। लेकिन हम अपने उस प्रकाश को इस माया के अज्ञान के कारण ढक देते हैं। हम हमेशा बाहरी जगत में अपनी काम वासना, काम, क्रोध, लोभ में ऐसे छाए रहते हैं कि हम अपने मन को ढक देते हैं। यानी हम अपनी अतीत की, यानी भूतकाल की स्मृतियों से, भूतकाल की स्मृतियाँ कैसे बनती हैं? हमारी दुख से, अपमान से, इच्छा से, सफलता से। ये भूतकाल की जो स्मृतियाँ होती है ये हमारे मन को ढक देती है और इसका मन का अतिक्रमण कर लेती है और हम बुरी तरह से बाहरी जगत में फंस जाते हैं। हम सत्य का प्रकाश नहीं ले पाते। ये हमारी जो मतलब जो अतीत की जो स्मृतियाँ ये हमारे मन को ढक देती है। इसीलिए हमें प्रकाश चाहिए, उस सत्य का प्रकाश चाहिए कि मन पर पड़ी ये स्मृतियाँ को हटाए और सत्य को उजागर करे। इसी प्रकार हमारे मन में जो अतीत की संचित प्रवृत्तियाँ होती है, अब अतीत की संचित प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं कि जैसे हमारे अनुभव होते हैं, शब्द होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, जैसे कोई घटनाएं होती है, अतीत में ये जब सब चीज़ होती है ये भी हमारे
मन में संचित हो जाती है और मन इन्हीं की पुनरावृत्ति करते जाता है बार बार अगेन एंड अगेन और ये हमारे मन के ऊपर एक अज्ञानता की गहरी परत बनाते जाता है। ये अतीत का निर्माण, अतीत की स्मृति, अतीत की प्रवृत्ति को संजोते जाता है, संचित करते जाता है और इसी की फिर पुनरावृत्ति करते जाता है। तो ये हमारे अंदर एक संचित प्रवृत्ति मन के ऊपर छा जाती है, जिसके कारण हमारा सत्य ढक जाता है। फिर हमारे अंदर एक जड़ता होती है, मन के ऊपर एक जड़ता छा जाती है, जो तमसा बोलते हैं कि हम कुछ समझना ही नहीं चाहते, हम अपने अतीत के बातों को ही सच मान के बैठते हैं। मैं जानता था, मैं करता था, मुझे सब पता है। हम ऐसी जड़ता के कारण मन को ढक देते हैं और इससे हमारे अंदर का जो आंतरिक दिव्यमान प्रकाश जो है वो ढक जाता है और मन हमेशा इन्हीं अतीत की चीज़ों से ढक जाता है और इन्हीं अतीत की चीज़ हमारे मन पे नाचते रहती है और इसी के कारण हमारे जीवन में दुख होता है, अंधकार होता है, भय होता है, डर होता है, लालच होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, द्वेष होती है, तमाम तरीके के अंधविश्वास, पाखंड, मान्यता, ये सब हमारे जीवन में पनपते रहते हैं। जैसे मानो हमने ही अपने खेती में सब इन अज्ञानता का बीज बोया है। और अज्ञानता का बीज कौन बोता है? अज्ञानता का बीज हमारे अंदर जो हमारा अहम भाव होता है, अहंकार होता है, वही बोता है, क्योंकि वो अज्ञान होता है। एक स्वयं जो अज्ञान व्यक्ति अगर जीवन में कुछ भी करेगा तो वो हमेशा उल्टा सीधा ही काम करेगा। तो हम सब के अंदर का जो अज्ञान है, हमारे अंदर का जो अहम भाव है, मैं भाव जो है, वो हमेशा इन्हीं अज्ञानता की जो वृत्तियाँ है, इनको लेकर अपने मन पर गहरी गहरी परतें बनाता है और ये हमारा अतीत बनता जाता है। और हर मनुष्य अपने अतीत का ही दावा करके जीवन जीने लगता है। बताइए, आपका अतीत आपके जीवन में कैसे सच हो सकता है, जबकि आपका जीवन प्रतिपल बदलता है। हम हमेशा एक समय में जीते, अतीत और भविष्य में। अतीत की बातों को जानकर भविष्य की चिंता करते, अतीत जो बीत चुका है। इसीलिए हमारे कबीर साहब ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। मतलब हमें हमेशा अतीत को समझना है, अतीत के आधार पर जीवन नहीं जीना है। जैसे हमने समझा कि हमारे जो अनुभव आते हैं, हमें अनुभव के आधार पर जीवन नहीं जीना है, हमें अनुभवों को समझकर जीवन जीना है। हमारे शब्द जो अतीत में पड़े रहते हैं, न जाने हम कितनी कल्पनाएं करते हैं और वो सब चीज़ हमारे मेमोरी में आके पड़े रहते हैं। हमारे कबाड़ खाना, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, वो सब पड़े रहते हैं। इसीलिए हमें वो दिव्य प्रकाश चाहिए। इसलिए कबीरदास जी साहब हमें समझाते हैं, खबरदार जागते रहियो, खबरदार रहियो। मतलब खबरदार रहियो मतलब क्या होता है? जब हम चेतना से सो जाते हैं तो हमारे अंदर कि जो मोह, माया, क्रोध, लोभ, ये सब हमारे अंदर घुसने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। और यही होता है जब हम अंदर की चेतना से सो जाते हैं। हम अंदर की चेतना से क्यों सो जाते हैं? क्योंकि हमने हमारे मन के ऊपर ही जो अज्ञानता है, अज्ञानता मतलब मान्यता, परंपरा, कल्पना, ये सब ट्रेडिशन, रूढ़िवादी, कंडीशनिंग, ये सब चीज़ का हमने पकड़ के रख लिया है। हम इसको जिज्ञासा करके कभी जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम उस परमात्मा ने हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये दिया है और इसको जानने के लिए हमें विवेक दिया है, आत्मज्ञान दिया, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन दिया हुआ है। ये सब हमारे लिए हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाले शब्द हैं। जो मुमुक्षु होता है, यानी जो हमारा जैसा जन्म होता है माया के साथ, तो जो व्यक्ति एक अपने अंदर इच्छा रखता है कि मैं इस माया के साथ नहीं रहूँगा, मुझे जानना है, समझना है, जो मुमुक्षु होता है और वो आत्मज्ञान मुक्ति की राह पे बढ़ता है। मुक्ति बराबर होता है सत्य, मुक्ति बराबर होता है आत्मा, मुक्ति बराबर होता है कृष्ण। यानी मतलब अज्ञान में नहीं रहना है, मुझे सत्य की ओर जाना है। क्योंकि हम बाहरी जितनी भी विधि करते हैं, ये सब हमारी विधि है। हम इन विधियों में यदि हम लिप्त हो जाएंगे, विधि किसी चीज़ को प्रतीकात्मक रूप में समझाया जाता है। दोस्तों, हम दीपावली में दीप जलाते हैं। दीप जलाना एक बाहरी प्रतीक है कि हम उस दीप के माध्यम से समझे कि बाहर जब दीपक जलाते हैं तो बाहर जो अंधेरा होता है, वो अंधेरा हटकर हमें रोशनी मिलती है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे अंदर भी मोह माया का इतना गहरा अंधेरा है, तो हमें अपने आंतरिक जीवन में
एक दिव्य ज्ञान का प्रकाश जलाना है। जलाना है मतलब वो ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि उसको कहीं से जलाना है, उसको जागृत करना है। और जागृत करने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें सत्संग चाहिए, हमें अच्छे लोगों की सत्संगी चाहिए। जब तक हम इन लोगों के सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उन महानतम ऋषियों, हमारे श्रुति के ग्रंथ, और जिन्होंने हमें श्रुति का ग्रंथ बताया, जैसे मैं एक नाम लेता हूँ एग्जाम्पल से, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया हमें, स्वामी विवेकानंद ने समझाया हमें रामकृष्ण परमहंस ने समझाया, कबीर दास साहब ने हमको समझाया, गुरु नानक साहब ने समझाया, रैदास जी ने हमें समझाया, जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने हमें समझाया, ओशो ने हमें समझाया, भगवान बुद्ध ने हमें समझाया, महावीर ने हमें समझाया, यानी मीराबाई ने हमें समझाया, सूरदास जी ने हमें समझाया, संत तुकाराम दास जी ने हमें समझाया। इन्हें तमाम जितने भी जो संत महात्मा हुए, इन्होंने हमें, ऋषि मुनियों, ऋषि कपिल ने हमें समझाया, पतंजलि ने हमें समझाया। हमें जितने भी ऋषियों ने हमें हमारे जीवन को उच्चतम, हमारी चेतना को उच्चतम बनाने के लिए जो अपना योगदान दिया, आज हम उनको नमन करते हैं। लेकिन हम अपनी इस अहंकार जो हम पैदा होते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते, इसके गुण, इसकी पॉलिसी को समझ नहीं पाते, और हम इसके ट्रैप में फंसते हैं। दोस्तों, आई एग्री कि हम स्वयं को नहीं जानते, लेकिन हम स्वयं को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी नीयत भी नहीं रखते कि हमें कुछ समझना है। हम सिर्फ हम अपना ध्येय जो है, नीयत जो है, वो हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में जीना चाहते हैं। यानी हम अपने आप को बाहरी रूप से एक लोग धार्मिक बताना चाहते हैं, और अंदर से अपने सुख स्वार्थ को छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों, अध्यात्म आपको जीना सिखाता है। अध्यात्म आपको वो रोशनी देता है ताकि आपके अज्ञान मिट जाए, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही होता है दुखों से मुक्ति, यानी दुखों का निवारण। जब तक हमारे दुख का निवारण नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें समझाया था कि जीवन दुख नहीं, जन्म ही दुख है, और समझाया था कि इसके 4 कारण भी हमें समझाया था कि हम इससे क्यों होता है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, और बीमारी दुख है, और मृत्यु दुख है। ये हमें समझाया था, और इसी के कारण भगवान बुद्ध ने अपना घर त्यागा था और सत्य की खोज में निकल बैठे थे। और उन्होंने समझाया कि ये हम अपने जीते जी इसी पल से जीवन मुक्त हो सकते, यदि हम स्वयं को जाने, अपने स्वयं के अंदर के प्रकाश को जगाए। और स्वयं के अंदर के प्रकाश को जगाना मतलब होता है स्वयं के प्रति आत्म अवलोकन मतलब हम जिसकी कामना से ग्रस्त है, उस कामना, किसी भी वस्तु हो, उसके यथार्थ को जान लेना, उसको विवेक के द्वारा, विवेक की छन्नी से छान लेना, और उससे हम मुक्त होने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भौतिक चीज़ों की काम वासना में फंसा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति स्त्री के काम वासना में फंसा है, यदि उसके यथार्थ को जान ले कि काम वासना एक केमिकल, रासायनिक होती है, जो हमारे हार्मोन्स के कारण हमारे अंदर एक्साइटमेंट आता है, यदि हम इसकी सच्चाई को जान ले कि हम किसी भी जिस काम वासना के प्रति हम भागते हैं, वो मात्र एक क्षणिक सुख है और कुछ नहीं है, लेकिन उसके एक काम वासना के अंतर के लिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं, हमारे अंदर एक हार्मोनल एक्टिविटी हमेशा बढ़ते रहती है, और एक हमारी हैबिट पैटर्न बन जाता है। जैसे लालच होता है, लालच, हमें थोड़ी सी लालच लग जाती सुख सुविधा की, तो हम उसके लिए दिन रात भागने लगते हैं। तो ये प्रवृत्तियाँ जो होती है हमारे मन पे छाने लगती है, और हम फिर गहरे अंधकार में फंसते जाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं, जैसे मैंने समझाया कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में हम स्वयं के जीवन को समझना चाहिए, न कि सूर्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य इतना तीव्र होता है, क्योंकि वो एक धातु है, एक मैटर है। वो रोशनी यदि देखोगे तो आप भी एक पदार्थ हो, पदार्थ से पदार्थ को देखा जाएगा तो आपके रोशनी जा सकती है। तो कहने का मतलब उनके प्रकाश दिव्य प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मतलब होता है किसी के कारण सूर्य अपना प्रकाश दे पाता है। जैसे मैं यदि आपको कुछ बात कर पा रहा हूँ तो मेरे अंदर भी उस सत्य परमात्मा का प्रकाश है। जब मैं अपने आप को नमित करता हूँ, जब मैं अपने आप को सर झुका के उस सत्य के सामने समर्पित करता हूँ, तब सत्य मेरा गुरु बन जाता है और वो मुझे अपना दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करता है।
दोस्तों जब तक हम सत्य के मार्ग पे निकलेंगे नहीं, सत्य को समर्पण नहीं करेंगे, और तब तक हमें सत्य, क्योंकि सबसे पहला गुरु जो होता है वो हम स्वयं होते हैं। स्वयं ही यदि जब हम स्वयं को स्वीकार कर लेते कि हाँ मेरे अंदर अंधकार है, मैं अज्ञानता में हूँ, यानी जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते, हमारी सच्चाई होती है हमारी गुलामी। यदि हम अपनी गुलामी को सही तरीके से पहचान ले तो हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती कि हम हमारे अंदर की गुलामी क्या है, हमारे अंदर की जड़ता क्या है, हम किस चीज़ से गुलाम है। यही हमारा बंधन होता है, और इसी बंधन के कारण हम जीवन में दुख भोगते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी गुलामी क्या है, हमारे बंधन क्या है। तो हमारे जितने भी जो श्रुति के जो ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, जिसमें स्वयं उन्होंने कहा है कि हमें अपने अंदर के उस दिव्य प्रकाश को जगाना है, क्योंकि जब तक हम दिव्य प्रकाश को नहीं जगाएंगे तब तक हमारा अंदर का आंतरिक अज्ञान नहीं मिटेगा। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकाश मतलब जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं, वो प्रकाश सिर्फ हमें हर चीज़ को स्पष्टता से दिखाने के लिए होता है, और हमारा आंतरिक प्रकाश हमारे अंदर की क्षुद्रता को मिटाने के लिए होता है। तो हमें प्रतीकों में नहीं रहना है, हमें प्रतीकों के अर्थ को समझकर जीवन जीना है। दोस्तों जीवन इसी क्षण है, जब आप स्वयं को देखते हो तो जीवन प्रारंभ होता है, नहीं तो हमारे अंदर तो अतीत की स्मृतियाँ हैं, हम उन्हीं स्मृति को लेके अपना जीवन जीते हैं। इसी को दोस्तों हम व्यक्ति एक प्रकार से यदि इसकी साइंटिफिक या इंटरप्रिटेशन करें तो हम जीवित नहीं हैं, हम एक पदार्थ के पुतले हैं, एक मशीन है जो पास्ट की वृत्तियों के कारण संचालित है, हमारे अंदर जीवंत नहीं है। क्योंकि हम जब अतीत से संचालित होते तो वो जीवंत नहीं होता। हम वर्तमान में स्वयं को क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम है वो हमारा यथार्थ है। अभी मैं जिस तल पे हूँ ये मेरे यथार्थ है। तो स्वयं के यथार्थ को देखना ही अध्यात्म होता है। अध्यात्म प्रकाश देता है कि स्वयं को देखो कि अभी आप किस तल पे हो, किस चेतना के तल पे हो, और उस चेतना के तल को उच्चतम की ओर लेके चलो। यही अध्यात्म का प्रकाश, यही अध्यात्म का श्री कृष्ण की सीख है हमारे जीवन के लिए, हर मानव के लिए। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और भी लोगों की चेतना में निखार आए और आपका जीवन भी सुखमय हो, और आप भी उस अध्यात्म के वास्तविक यथार्थ को समझें और अपने जीवन को रोशनी दें और अपनी चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जाए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।